जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदम सबकी पद कमल सदा जोरि जुग पान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करम अब सर्व। आप सब लोग कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। आप सब लोग, फिर मैं समस्त देवता दानव, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, फिर मैं समस्त देवता दानव नर नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व और किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूं कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से गाने जा रहे हैं। प्रभु स्वीकार करें, गलती को आप सब लोग मिलकर क्षमा करें। प्रभु जी, आप गलती को क्षमा करने की कृपा करें। आप संत समाज गलती को क्षमा करने की कृपा करें। स्वीकार करें प्रभु जी। तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर, तेरी आरती उतारूं रघुबर, तेरी आरती। दया करो, कृपा करो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो, दया करो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर, तेरी आरती उतारूं रघुबर, तेरी आरती। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जू
4,84,00,000। इस प्रकार जो 4 खान के जरायुज, अंडज, स्वेदज, उपदिज कुल 84 लाख जीव हैं, जल, थल और आकाश में रहते हैं। मैं उस सारे संसार को सीताराम मैं जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को आप सब लोग स्वीकार करने की कृपा करें। जान कृपा कर किंकर मोहू, जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, कहते हैं कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब पाई, ताते विनय करहूं सब पाई, करन चाहूं। इतना सब लोगों से निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, विनय करते हुए, सबको मनाते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। करन चाहूं मैं, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित यवगा, लघुमति मोरी चरित यवगा। सुजन ये कऊ अंग उपाऊ, अंग उपाऊ, सुजन ये कऊ अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ, मति अति नीची, मति अति नीच, ऊंची रुचि आची, चाहिए यमिय जग जुरई न छाछी, चाहिए यमिय जग जुरई न छाछी, क्षमिहि सज्जन, क्षमिहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। मति अति क्षमिहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। जौ बालक कहें
बालक ज्यों बालक ज्यों बालक कहें तो तरी बाता मती जो बालक ज्यों बालक कहें तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुयरु माता सुनहि मुदित मन पितुयरु माता हसिहि कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी जे पर दूषण भूषण धारी निज कबित कहीं लागन नीका चरस हो अथवा अति फीका चरस हो अथवा अति फीका जीव पर बनीती सुनहि हर खाई जी पर बनीती सुनत हर साई देवर पुरुष बहुत जगनाई देवर पुरुष बहुत जगनाई जग बहु नर सरी जग नर बहु सरी सम भाई जग बहु नर सरी सम भाई जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई सज्जन सकृति सिंधु सम कोई देखी पूरबी दूख बढ़ई जोई देखी पूरबी दूख बढ़ई जोई भाग छूट अभिलाष करऊं एक विश्वास पै सुनी सुख सुनी सुजन सब खल करी उपवास खल करी उपहास। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जो पानी। मुझको सब लोग सिय राममय सब जग जानी मैं उस सारे संसार को सीताराम मैं जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करऊं छाड़ी छल छोहू। मुझको सब लोग अपना दास जानकर मुझको सब लोग अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करें दास जानकर। जान कृपा कर किंकर मोहू मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल कपट छोड़कर और एक साथ मिलकर छल छोड़कर एक साथ मिलकर मुझ पर कृपा करने की कृपा करें मुझ पर कृपा करें।
क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। इसी से, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप सबसे विनय करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में अपने मन की बात लिखते हैं। कहते हैं आप कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा लिखना चाहता हूं। गाथा लिखना चाहता हूं, गाथा करना चाहता हूं, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूं। पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। और देखिए मेरा अभिलाष कितना बड़ा है कि मैं भगवान की गाथा करना चाहता हूँ, रामायण लिखना चाहता हूँ। यही अभिलाष मेरा बड़ा है, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा है। और मेरा भाग्य बहुत छोटा है। भाग छोट, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है, जिसका कोई था नहीं, अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। काव्य के अनेक अंग हैं, काव्य के अनेक अंग हैं, जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है। अनेक अंग हैं लेकिन किसी एक भी अंग का मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा की समान है। छमिहै सज्जन मोर डिठाई, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न चाची। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत पाने की है और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता। और आज सही भी है कि अगर ढूंढा जाए तो बहुत कम जगह ही मट्ठा मिल सकता है, बहुत कम जगह। बाबा जी लिखते हैं कि इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस दृष्टता को क्षमा करेंगे। सज्जन पुरुष मेरी इस दृष्टता को क्षमा करेंगे, मेरी गलती को, जो ढिठाई करने जा रहा हूं उस ढिठाई को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे, कथा को सुनेंगे। भगवान की एक पवित्र पावन कथा श्री रामायण सुनेंगे मन लगाकर। जो बालक कह तोतरी बाता, बालक और माता के ऊपर तो सारी दुनिया ही टिकी है। बालक और माता, माता और पिता,
ज्यों बालक कह तोतरी बाता मति सुनहि मुदित मन पितु और माता। आप सब लोग जानते हैं कि जब बालक बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा जब तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता ही नहीं, जिनके सामने बोलता है वो सब लोग उस बच्चे की बोली को सुनकर मोहित हो जाते हैं। सबको प्यार आता है उस बच्चे की बोली को सुनकर। तो माता पिता को तो अथाह प्रेम होगा। बाबा जी लिखते हैं कि जो बालक का तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है कि आप सब लोग श्रवण करेंगे, सुनेंगे आप सब लोग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, हम तो देख ही रहे हैं कि आप सब लोग भगवान की कितनी कथा सुनते हैं। हसिहै कूर कुटिल कुविचारी, ये भगवान की कथा है। और सज्जन लोग भगवान की कथा सुनेंगे और कूर कुटिल कुविचारी लोग जो हैं वो कथा को सुनकर हंसेंगे। हसिहै कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनती हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन की समान जानकर आशा है कि लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले, पराये दोषों का धारण करने वाले कूर कुटिल और कुविचारी हैं, वे तो हंसेंगे। निज कवित्व के ही लाग नीका, यूं तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, यानी सबको अच्छी लगती है कि मेरी कविता सबसे अच्छी है, मैं सबसे अच्छा लेखक हूं। सबको अपनी कविता अच्छी लगती है। निज कवित्व के ही लाग न नीका, यूं तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह छरस हो अथवा निरी फीकी, परंतु जे पर भनित सुनत हरसाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। बहुत ज्यादा लोग अब नहीं हैं जो भगवान की कथा को सुने, श्रवण करें, भजन करें, पढ़ें, मनन करें, आस्था विश्वास रखें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कि निज कवित्व के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हरसाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जो पराये की रचना को सुनकर, पराये लोगों की कविता को सुनकर, लेखनी को सुनकर, उनके गायन को सुनकर, उनके भजन को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है, बहुत थोड़े रह गए। जग बहु नर सर सम भाई, जग बहु नर सर सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई है
जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छूट अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे, दुष्ट लोग हंसी करेंगे मेरी कविता को सुनकर, भगवान की इस कथा को सुनकर। चौपाई में बाबा जी लिखते हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हसही बक दादुर चत कही, हसही मलिन खल विमल बत कही, कवित रसिकन राम पद नेहु, तिन कह सुखद आस रस येहु, प्रभु भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हसे नहीं कोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ कथा मधुर, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन, खल परिहास हुई हित मोरा, परंतु दुष्ट जनों की हंसी, दुष्ट जनों की हंसी परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा। दुष्ट जनों की हंसी से, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं, इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। हंस को देखकर बगुला भी हंसते हैं, मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाली इस सुंदर वार्ता की लोग हंसी करेंगे। सुंदर स्वभाव वाली इस सुंदर वार्ता को सुनकर लोग हंसी करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि फिर जो लोग कविता के रसिक नहीं हैं, जो लोग कविता के रसिक नहीं है और जिनका प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है।
एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। बाबा जी कहते हैं, प्रभु पद प्रीत नि सामुझनी की, तिन्ही कथा सुनि लागी फीकी। जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। परंतु जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी हरि हर, हरि भगवान विष्णु जी, हर बाबा देवाधिदेव महादेव जी, हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं कथा, तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। जिनको श्री रामचंद्र जी और श्री बाबा महादेव जी के चरणों में प्रेम है, जिनको प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य ही मीठी लगेगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य ही मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जी जानी, मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी में प्रशंसा करेंगे। भगवान की इस कथा को सुनकर हृदय से सच्ची वाणी में प्रशंसा करेंगे और सज्जन लोग राम भगत भूषित जी जानी, सुनियहि सुजन सराहि सुबानी। मैं कवि नहीं हूं और न बोलने में चतुर हूं और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूं, सकल कला सब विद्याहीन हूं। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। इतना अवश्य जानता हूं कि काव्य में शब्द, अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं। कोई एक अर्थ पर अगर चला जाए तो अनुचित है। नाना प्रकार के अर्थ निकलती हैं। महीनों एक एक चौपाई पर प्रसंग चलते ही रहते हैं। यहाँ तो अथाह चौपाई कवित, दोहा, छंद, सोरठा अथाह है। बाबा जी लिखते हैं, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित दोष, इतना अवश्य जानता हूं कि काव्य में शब्द, अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद रस भेद भी है तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, परंतु क्या
परंतु क्या कहूं, मुझमें तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। केवल कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु जी। गलती को क्षमा करें, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। बनती मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सुविचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम राम